स्टूडेंट हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए कक्षा 11वीं यूपी बोर्ड भूगोल का जो पेपर है 2024 और 25 यूपी बोर्ड का, आइए इस प्रश्न पत्र को पढ़ लेते हैं और ये आपकी हेल्प करेगा। और देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो विद्वान थे इरेटोस्थेनीज। ग वाला राइट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ग्रामीण भूगोल, जलवायु भूगोल तो है भाई, जलवायु भूगोल है, समुद्र भूगोल है, भू आकृति है, लेकिन ग्रामीण भूगोल इसमें नहीं आता। क वाला आपका जो है विकल्प राइट हो जाएगा। आगे है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ये क वाला आपका राइट हो जाएगा तीसरे का। आगे देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 के आसपास है। एक कवल आपका राइट हो जाएगा, किलोमीटर में होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। महाद्वीपीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो अल्फ्रेड वेगनर थे। अल्फ्रेड वेगनर, एक खवाला राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान होता है, 7वां, ये आपका खवाला राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। जो लक्षद्वीप है ये हम लोगों का अरब सागर में स्थित है, एक खवाला राइट हो जाएगा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय में वो गोदावरी नदी होता है, गोदावरी, एक खवाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया है, भूगोल के अध्ययन के 2 उपागमों का नाम बताना है। तो विषय वस्तु क्रमबद्ध, नंबर 1 विषय वस्तु दे देंगे, दूसरा प्रादेशिक डाल देते हैं। ख का देखिए, भौतिक भूगोल के किन्हीं 2 शाखाओं का नाम बताइए। तो भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं जैसे भू आकृति विज्ञान है और समुद्री विज्ञान है, जीव भूगोल है, तमाम शाखाएं हैं। आगे है, भीतरी या पार्थिव ग्रहों का नाम बताइए। 11वां क्वेश्चन देखिए पूछा है, भीतरी और पार्थिव ग्रह। देखिए जो भीतरी ग्रह होते हैं या पार्थिव ग्रह, उसमें बुध आता है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और वहीं 12वां क्वेश्चन में जोवियन या बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रहों में जैसे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यूरन है, ये है। अब 13वां क्वेश्चन पूछ रहे भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल होता है आपका 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये 13 क्वेश्चन। अब प्रश्न 14 देखिए, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत के कौन से भूभाग प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार होता है ना, प्राचीनतम होता है। कौन सी नदी बिहार की शोक कही जाती है। बिहार की शोक नदी वो कोसी नदी को बोलते हैं। तो इस तरह से प्रश्न है। लावा किसे कहते हैं। देखिए जो लावा होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाली जो तमाम राख जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, चट्टाने हैं राख की तरह, उसको लावा बोलते हैं। सुनामी क्या है, सुनामी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हैं जो कि समुद्री हलचल से उत्पन्न होती हैं। 2004 में हमारे यहाँ हिंद महासागर से उठा हुआ सुनामी आया था, बहुत लोगों का जान ले लिया था। अपक्षय क्या है। अपक्षय बताइए। अपक्षय का मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है या चट्टान होती है उसमें टूट फूट होता रहता है, उसको अपक्षय बोलते हैं। बांगर और खादर में डिफरेंस बताएंगे। देखिए जो बांगर होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, थोड़ा सा ये कम उपजाऊ होती है। और लेकिन जो खादर होता है वो नवीनतम या नई परती वाली ज़मीन होती है, जहाँ पे बाढ़ से आई हुई मिट्टी बहा करके लाई जाती है और थोड़ा सा उपजाऊ हो जाती है ये। और अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का नाम बताना। देखिए हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, झेलम है, सतलज है। और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है उसमें गोदावरी आती है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये नर्मदा है। ये सब जो नदियाँ होती हैं ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती। इस तरह से आगे क्वेश्चन पूछा था, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो जो मौसम होता है ना, मौसम थोड़े समय के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में आता है, जबकि जलवायु क्या होती है, बड़े भूभाग बड़े क्षेत्र में अधिक दिन तक होता है, क्लाइमेटिक चेंज। इस तरह से अगला विस्तृत प्रश्न है, भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूगोल की विषय वस्तु का जिक्र करना है। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार अथवा भूकंप क्या है, भूकंप से पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करना है आपको। और ये मानचित्र नीचे दिया गया है। सो वेरी वेरी थैंक्स।